क्या आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसा शिव मंदिर खड़ा है जो लगभग 1000 साल पुराना है, जिसे एक शक्तिशाली राजा ने नहीं बल्कि अपनी आस्था और डर से बनवाया था। जहां पत्थरों में आज भी राजाओं की भक्ति, शिल्पकारों की सांसें और इतिहास की सिसकियां कैद है। नोहटा का नीलेश्वर मंदिर, क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या चंदेल राजाओं का छोड़ा गया एक अधूरा रहस्य? आज के इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे इतिहास की किताबों ने भी पूरा नहीं लिखा। नोहटा का नीलेश्वर या नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा ग्राम में स्थित है, भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य, शैव भक्ति और चंदेल कालीन कला का एक अद्भुत और ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इस भव्य मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के प्रतापी राजा मदन वर्मन ने कराया था। राजा मदन वर्मन का शासनकाल लगभग ईसा 1128 से 1165 के बीच माना जाता है और इसी काल में नोहटा के इस महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। इस आधार पर यह मंदिर आज से लगभग 900 से 950 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को समर्पित है, इसलिए इसे नीलेश्वर या नीलकंठेश्वर महादेव कहा जाता है। ये वही स्वरूप है जिसमें समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। मंदिर की स्थापत्य शैली पूर्णतः नागर शैली में है, जिसमें ऊंचा शिखर, गर्भगृह, अंतराल और मंडप की स्पष्ट रचना दिखाई देती है। नोहटा का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि चंदेल वंश की राजनैतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और कला प्रेम का जीवंत प्रमाण है। जिस समय राजा मदन वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण कराया, उस समय चंदेल शासक बुंदेलखंड क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली थे और खजुराहो, महोबा, कालिंजर और आसपास के क्षेत्रों में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करा चुके थे। नोहटा का नीलेश्वर मंदिर भी उसी परंपरा का विस्तार है। मंदिर के पत्थरों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां, गंधर्व, अप्सराएं, शिव पार्वती, गणेश, नंदी और विविध पौराणिक दृश्य उस युग के शिल्पकारों की अद्वितीय प्रतिभा को दर्शाते हैं। विशेष बात यह है कि मंदिर का निर्माण बिना चूने के विशाल पत्थरों को जोड़कर किया गया है, जो आज भी सैकड़ों वर्षों बाद मजबूती से खड़ा है। नोहटा क्षेत्र उस समय एक समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा, क्योंकि इतना विशाल और कलात्मक मंदिर किसी साधारण गांव में बिना राजकीय संरक्षण के संभव नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि राजा मदन वर्मन भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य में शैव धर्म को विशेष संरक्षण दिया। यही कारण है कि उनके शासन काल में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। नोहटा का नीलेश्वर मंदिर भी उसी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। समय के साथ इस मंदिर ने कई ऐतिहासिक उतार चढ़ाव देखे। विदेशी आक्रमण, सत्ता परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक बदलाव, फिर भी ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विद्यमान है। स्थानीय जनमानस में ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि आस्था, पहचान और गौरव का केंद्र है। सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ रहती है और दूर दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। मंदिर के आसपास फैली प्राचीन संरचनाएं ये संकेत देती हैं कि कभी यहाँ एक बड़ा धार्मिक परिसर रहा होगा। कुछ विद्वान इसे चंदेल कालीन शैव विश्वविद्यालय जैसा भी मानते हैं, जहां साधु संत और विद्वान निवास करते थे। नोहटा का नीलेश्वर मंदिर ये भी प्रमाणित करता है कि मध्य भारत में उस समय स्थापत्य और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी, क्योंकि इतने विशाल शिखर और संतुलित संरचना का निर्माण आज भी आधुनिक इंजीनियरों को आश्चर्य में डाल देता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नोहटा का नीलेश्वर मंदिर केवल एक शिवालय नहीं बल्कि लगभग 900 साढ़े 900 वर्ष पुराना चंदेल कालीन इतिहास का जीवित दस्तावेज है, जिसे राजा मदन वर्मन ने अपनी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक दृष्टि और राजनीतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया था। ये मंदिर आज भी हमें ये याद दिलाता है कि भारत की आत्मा उसके मंदिरों, उसकी कला और उसकी आस्था में बसती है। और नोहटा का नीलेश्वर महादेव मंदिर उसी सनातन परंपरा का एक अमर स्तंभ है। आज भी जब सूरज ढलता है और नोहटा का नीलेश्वर मंदिर
शाम की खामोशी में डूब जाता है तो ऐसा लगता है मानो ये पत्थर हमसे कुछ कहना चाहते हों। क्या सच में राजा मदन वर्मन अपनी सत्ता अमर करना चाहता था या भगवान शिव से कुछ मांग रहा था? इतिहास हमें जवाब नहीं देता, लेकिन मंदिर आज भी खड़ा है गवाही देने के लिए। अगर आपको भारत का ऐसा छुपा हुआ इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या मंदिर सिर्फ पूजा की जगह होते हैं या इतिहास की जिंदा किताबें? यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।